चलिए आज बात करते हैं कोलकाता की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना की, जिसकी शुरुआत तो दोस्ती और मस्ती से होती है, लेकिन उसका अंत एक ऐसे डर पर होता है जो सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि जान तक ले लेता है। सोचिए, एक 17 साल का लड़का जिसकी जान किसी हथियार ने नहीं बल्कि खुद डर ने ले ली। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात चंद घंटों के अंदर खौफ का दूसरा नाम बन गई। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। कुछ दोस्त, एक चमचमाती हुई नई गाड़ी और देर रात घूमने का एक अचानक से बना हुआ प्लान। उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो इस ग्रुप में थे 6 दोस्त। गाड़ी चला रहा था हमदान अपनी ब्रांड न्यू इनोवा क्रिस्टा में, और इस लेट नाइट एडवेंचर का आइडिया देने वाला था सिर्फ 17 साल का कार्तिक, जो इस सफर का सबसे बड़ा शिकार बनने वाला था। तो ये बात है 15 जनवरी 2022 की। रात के करीब 12:30 बजे ये लोग मस्ती के लिए पार्क स्ट्रीट पहुंचे। जब तक उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया ना, सुबह के 3 बज चुके थे। घर पहुंचने की जल्दी तो थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें घर नहीं बल्कि किसी और ही मंजिल की तरफ ले जा रहा था। और यहीं से मस्ती का माहौल धीरे धीरे खौफ में बदलने लगता है। और इस खौफ के सेंटर में था एक नाम, अजंता टनल। सबसे पहली और सबसे अजीब बात हुई गाड़ी के साथ। सोचिए, एक ब्रांड न्यू कार जो अभी अभी शोरूम से निकली हो, वो अचानक जवाब देने लगी। हेडलाइट्स धीमी हो रही थी, इंजन बार बार बंद हो रहा था। एक नई गाड़ी के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? खैर, ये तो बस एक शुरुआत थी। और फिर मौसम भी जैसे उनका दुश्मन बन गया। कोहरा, और वो भी इतना घना कि गाड़ी के शीशे के पार कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया से उनका कनेक्शन ही कट गया हो। घर जल्दी पहुंचने की जिद में हमदान ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर शायद वो सब जिंदगी भर पछताएंगे। उसने गाड़ी घुमा दी अजंता टनल की तरफ, एक ऐसा शॉर्टकट जो रास्ता तो छोटा कर देता था, पर अपनी सुनसान और डरावनी पहचान के लिए बदनाम था। लेकिन सवाल तो यही था, क्या ये फैसला सही था? क्या ये शॉर्टकट उन्हें घर जल्दी पहुंचाएगा या किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं? गाड़ी के अंदर अब सब बेचैन हो रहे थे। हमदान को लगा कि इस अंधेरे को बस तेजी से ही पार किया जा सकता है। उसने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। और तभी टनल के ठीक बीचों बीच वो हुआ। गाड़ी की हर एक खिड़की पर एक साथ जोर जोर से थप्पड़ पड़ने की आवाजें आने लगीं। धड़ धड़ धड़। सोचिए, 80 की स्पीड पर चलती गाड़ी पर बाहर से कोई इंसान तो ऐसा कर नहीं सकता था, तो फिर ये कौन था? टनल का खौफ तो जैसे तैसे पीछे छूटा, पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जो ये साबित कर देगी कि खतरा गाड़ी के बाहर था ही नहीं, वो तो हमेशा से उनके साथ अंदर ही था। कांपते घबराते हुए वो लोग टनल से बाहर निकले और एक पेट्रोल पंप पर रुके। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी के हर शीशे पर दर्जनों हाथों के निशान थे। सबके सब डरे हुए थे, सिवाय कार्तिक के। वो अब भी यही कह रहा था कि ये सब बस दिमाग का वहम है। उन निशानों को हटवाने के लिए वो पास के ही एक कार वॉश सेंटर पर गए। उन्हें क्या पता था कि कहानी का सबसे भयानक मोड़ बस उनका ही इंतजार कर रहा है। कार वॉश वाले ने जब निशानों को देखा तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उन सबकी दुनिया ही पलट दी। उसने कहा, सर, ये निशान बाहर से नहीं है। एक पल रुककर वो बोला, ये निशान तो अंदर से हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही था। जो कोई भी था, वो उनके साथ गाड़ी के अंदर था। ये एहसास, ये सच्चाई इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि 17 साल का कार्तिक इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और उसे वहीं उसी वक्त दिल का दौरा पड़ गया। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे दुखद हिस्से पर, जहां एक डर ने पूरी जिंदगी की कीमत वसूल ली। तो सोर्स के मुताबिक वहां की लोकल मान्यताएं ये कहती हैं कि वो टनल जिन्नों का इलाका है, मतलब ऐसी अलौकिक शक्तियां जो अपने इलाके में किसी का आना जाना पसंद नहीं करती। शायद उनका मकसद सिर्फ इन दोस्तों को डराकर वहां से भगाना था। कार्तिक को हॉस्पिटल में एडमिट तो कराया गया, पर उसका असली दुश्मन कोई बीमारी थी ही नहीं, बल्कि वो डर था जो उसके जहन में घर कर गया था। वो गहरे डिप्रेशन में चला गया। उसे हर वक्त तेज बुखार रहने लगा। और फिर एक रात
उसी खौफ ने चुपके से उसकी जान ले ली। पता है कौन सी एक सोच थी जिसने कार्तिक की जान ले ली? बस ये कि अगर वो ताकतें उस रात गाड़ी के अंदर हमारे साथ थीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अब भी हमारे आसपास कहीं भी हो सकती हैं। यह खौफनाक ख्याल उसके दिमाग पर इतना हावी हो गया कि उसके शरीर ने जवाब दे दिया। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाली बात याद दिलाती है कि कुछ जगहें और कुछ वक्त शायद वाकई इंसानों के लिए नहीं होते, खासकर सुनसान जगहों पर आधी रात के बाद, जब दुनिया किसी और के हवाले होती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर सिर्फ एक ख्याल, एक सोच किसी की जान लेने की ताकत रखती है, तो फिर डर की असली ताकत आखिर है क्या? क्या हम इसे सच में समझते हैं?